गाइस, हमारा शरीर इतना उन्नत है कि जब भी इसमें कोई दिक्कत आने वाली होती है, ये बहुत दिन पहले ही हमें संकेत देने लगता है कि हमारे अंदर कुछ समस्या है। हार्ट अटैक आने के 1 महीने पहले से ही हमारा शरीर कई प्रकार के संकेत देता है। इन्हें पहचान कर आप गंभीरता से बच सकते हैं। हार्ट अटैक की समस्या एक समय में वेस्टर्न कंट्री की बीमारी समझी जाती थी, लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो हमारे देश में ही कई यंगस्टर हार्ट अटैक की बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। ये हमारे देश की एक बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। हार्ट अटैक कभी भी किसी को भी आ सकता है, ऐसे में तुरंत बचाव करना संभव नहीं हो पाता है। पर हमारा शरीर पहले से ही हमें संकेत देने लगता है कि आगे कोई समस्या होने वाली है। अगर हम इस समस्या को पहचान लेते हैं तो हम आने वाले खतरों से बच सकते हैं और सावधान रह सकते हैं। होम्योपैथिक की दो बहुत अच्छी ड्रॉप हैं, डॉक्टर रेकविक R1 और डॉक्टर रेकविक R2। इन दोनों को हम हार्ट अटैक से पहले और हार्ट अटैक के बाद में दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम करती हैं हार्ट अटैक पर। आइए जानते हैं वे कौन से सिम्टम हैं जो करीब 1 महीने पहले से ही हमारे शरीर में दिखने लगते हैं। पहला सिम्टम है अनकंफर्टेबल प्रेशर। इस सिम्टम में हमारे सीने में हमें दबाव, खिंचाव, भारीपन महसूस होता है। कभी कभी सीने के बीचों बीच दर्द होता है जो कि 1-2 मिनट रहता है और फिर चला जाता है। दूसरा सिम्टम है बॉडी पेन होना। हार्ट अटैक से रिलेटेड पेन हमेशा बाएं सीने में, बाएं हाथ में या बाएं गर्दन में नहीं होता है। जब भी हमारे हार्ट में दिक्कत होती है, जैसे कि आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, इस कंडीशन में हार्ट की जो नर्व्स रहती हैं वो ट्रिगर होती हैं और इसी के कारण हमारे हार्ट में पेन फील होने लगता है। क्योंकि वेगस नर्व सिर्फ हार्ट में अपनी सप्लाई नहीं पहुंचाती है, ये हार्ट के अलावा ब्रेन में एवं अन्य हिस्सों में भी अपनी सप्लाई पहुंचाती है। इसलिए हार्ट का जो पेन रहता है ये लेफ़्ट साइड ना हो के अन्य एरिया में भी फील हो सकता है। तो अगर आपको कभी ऐसा सिम्टम लगते हैं जिसमें आपको अन्य रीजन में भी दर्द महसूस होता है, तो ये हार्ट अटैक के भी सिम्टम हो सकते हैं। इनको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए और हमें तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तीसरा सिम्टम है डिजीनेस या चक्कर होना, भारीपन होना। चक्कर हमें कई वजह से आते हैं, जैसे कि पानी की कमी होना, ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेना या ज़्यादा फास्ट रख लेना। लेकिन जब भी चक्कर और भारीपन के साथ सांस लेने में दिक्कत होती है या सीने में दर्द होता है, जो कि हार्ट के पर्याप्त ब्लड पंप न होने के कारण होता है, अगर ये सिम्टम्स आपको आते हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि आगे हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। चौथा सिम्टम है फटीग या थकान होना। अगर हमें अचानक से थकान हो जाती है जिसका कोई पर्टिकुलर रीज़न हमें समझ में नहीं आता है, सीवियर थकान हो जाती है जिससे कि चलने फिरने में भी हमें दिक्कत होने लगती है या सांस बार बार फूल जाती है, अगर ये सिम्टम्स हमें दिखते हैं तो इसको भी हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। पांचवा सिम्टम है नोज़िया, वॉमिटिंग। जब भी हमारे हार्ट में आर्टरी ब्लॉक होने के कारण पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पहुंचता है या ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, इसके कारण हमारे शरीर में नोज़िया और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर ऐसे सिम्टम आपको मिलते हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। छठवां सिम्टम है स्वेटिंग। जब भी हमारी हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो जाती है जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में ब्लड पंप नहीं हो पाता है और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, ऐसी कंडीशन में हमारा नर्वस सिस्टम या हार्ट की नर्व्स एक्टिवेट हो जाती हैं, ट्रिगर हो जाती हैं और हमारी बॉडी को एक सर्वाइवल मोड पर डाल देती हैं और इसी के कारण हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है, जो कि अधिकतर ठंडी होती है। ठंडा पसीना आता है इसमें। ये वेरी पेक्यूलियर सिम्टम होता है। जब भी ऐसा सिम्टम आपको आए तो समझ लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में आगे हार्ट की समस्या हो सकती है और इस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सातवां सिम्टम है हार्ट पाल्पेशन। जब हमारे हार्ट में आर्टरी ब्लॉक होने के कारण पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है और इसी कारण ब्लड में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता है, जिसके कारण हार्ट का जो बीट रहता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसे हम हार्ट पाल्पेशन बोलते हैं। और इस कंडीशन में हम अपने कानों से अपनी हार्ट बीट को सुन सकते हैं, इतनी तेज़ हार्ट बीट आती है। अगर ये सिम्टम भी बार बार आपको आता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये सिम्टम हमारी बॉडी काफ़ी दिन पहले से ही देने लगती है और ये संकेत करती है कि आगे आपको हार्ट की समस्या हो सकती है। अगर हम इन बातों पे ध्यान देंगे, अच्छे से
डाइट फॉलो करेंगे या अच्छे से रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, तो आने वाली समस्याओं से हम बच सकते हैं। इस कंडीशन से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप प्रॉपर डाइट फॉलो करें, लो कोलेस्ट्रॉल वाला फूड खाएं, प्रॉपर वर्कआउट करें। अगर आप ऐसा नियमित आपके रेगुलर लाइफ में करते हैं तो ये सिम्टम्स आपको आएंगे नहीं और आगे आपको हार्ट अटैक की समस्या नहीं होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।